इंसान और जानवर में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन वो कौन सा अहम फ़र्क है जो इंसान को जानवर से अलग करता है? इंसान और जानवर में जो एक अहम फ़र्क है, वो है इंसान ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, जानवर ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक भेड़ का बच्चा, जब एक शीप और भेड़ का बच्चा पैदा होता है, तो हम कह सकते हैं वो कोट पहनकर पैदा होता है, उसकी खाल उसका कोट है। वो शू पहनकर पैदा होता है, उसका खुर उसका कोट है। एक ईगल का बच्चा जब वो पैदा होता है, तो वो चाकू के साथ पैदा होता है, बर्तनों के साथ पैदा होता है, यानी जो इस्तेमाल करता है वो बर्तन, वो उसके पास मौजूद होते हैं, उसके पंजे उसके नाइफ हैं। लेकिन एक इंसान का बच्चा जब पैदा होता है, तो वो ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, उसको हर कदम पर दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। इसीलिए इंसान समाज में रहता है, सोसाइटी में रहता है, क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी पैदाइश से मौत तक दूसरे इंसानों पर डिपेंड करता है। व्हाट इज सोसाइटी? समाज क्या है? अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल, लोगों के दरमियान रिश्तों का एक जाल। इंसान नजर आते हैं, समाज नजर नहीं आता, क्योंकि समाज एब्स्ट्रैक्ट होता है। वो रिश्तों का एक नेटवर्क है इंसानों के दरमियान। व्हाट इज द नेचर ऑफ सोसाइटी? इंसान के एप्टीट्यूड अलग होते हैं, कैपेबिलिटीज अलग होती हैं, इंटरेस्ट अलग होते हैं। इसीलिए समाज में दो चीजें साथ साथ चलती हैं, एक लाइकनेस एंड डिफरेंसेस। यकसानियत भी नजर आती है, इख्तिलाफात भी नजर आते हैं, और ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। एक दूसरी चीज है कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, कि लोगों के दरमियान ताउन भी नजर आता है और टकराव भी नजर आता है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। समाज की जो असल बुनियाद है वो है कॉपरेशन। लाइकनेस कॉपरेशन की तरफ लेके जाती है, जो समाज की असल बुनियाद है। डिफरेंस, इख्तिलाफ, मतभेद। डिफरेंस दो तरह का होता है। एक नेचुरल डिफरेंस जो तरक्की की तरफ लेके जाता है, एक अननेचुरल डिफरेंस जो डाउनफॉल की तरफ लेके जाता है। नेचुरल डिफरेंस से समाज की तरक्की होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर और आइस, इन दोनों के बीच डिफरेंस होता है। जैसे वाटर और स्टोन, इन दोनों के बीच भी डिफरेंस होता है। लेकिन पानी और बर्फ का डिफरेंस नेचुरल डिफरेंस है, पानी और स्टोन का डिफरेंस अननेचुरल डिफरेंस है। इसीलिए वो डिफरेंस जिससे मुल्क की तरक्की हो, दुनिया की तरक्की हो, वो अच्छे माने जाते हैं। नेचुरल डिफरेंसेस से तरक्की होती है, लोग अलग होते हैं, लेकिन सब एक होते हैं, सब अलग हैं, सब सही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो कोई कहेगा पिंक, कोई कहेगा ब्लू, कोई कहेगा व्हाइट, कोई कहेगा ब्लैक। सब अलग हैं, सब सही हैं। इस तरह के डिफरेंसेस अच्छे होते हैं, उससे तरक्की होती है। लेकिन वो डिफरेंसेस जिसमें सिर्फ एक ही चीज को प्रमोट किया जाए, वो जवाल की तरफ लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ये कहे कि ओनली माई चॉइस ऑफ कलर इज करेक्ट एंड योर चॉइस ऑफ कलर इज रॉन्ग, तो इसमें सब अलग हैं, सब गलत हैं, तो इससे जवाल होगा। फ्री सोसाइटी पैदा नहीं होगी, फियर सोसाइटी पैदा होगी, वो समाज जिसमें डर होगा। नेचुरल डिफरेंस अच्छा होता है क्योंकि वो इंक्वायरी की तरफ लेके जाता है, इंक्वायरी ट्रुथ की तरफ लेके जाती है। तो नेचुरल डिफरेंस के जरिए हम हकीकत तक पहुंचते हैं। नेचुरल डिफरेंस ह्यूमन सिविलाइजेशंस को तरक्की की तरफ लेके जाता है, इंसान की तरक्की होती है, इंसानी लाइफ स्टाइल की तरक्की होती है। डिफरेंस अननेचुरल जब बनता है तब नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि तब यह माना जाता है कि मेरी ओपिनियन सही है, सिर्फ मेरी ही ओपिनियन सही है और इसी को ही लागू होना चाहिए। तो यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। इसीलिए आज की दुनिया जो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत एडवांस और बहुत तरक्की याफ्ता हो रही है, उसमें डिफरेंस बर्दाश्त करने की ज्यादा जरूरत है। जरूरत है कि इंसान खुद को एक पॉइंट ऑफ व्यू तक महदूद ना रखे, बल्कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव में चीजों को देखे, क्योंकि इंसान को आज ज्यादा नेचुरल डिफरेंस बर्दाश्त करने की जरूरत है अपनी हिस्ट्री के मुकाबले।
आज की दुनिया में इंसानों के लिए ये सवाल ज्यादा अहम बन जाता है कि हाउ टू बी मोर टॉलरेंट पर्सन, कि और ज्यादा बर्दाश्त करने वाले इंसान कैसे बने, अपने लेवल ऑफ टॉलरेंस को कैसे बढ़ाएं। एक वाइस इंसान ओपन माइंडेड होता है, वो जानता है कि डिफरेंसेस को कैसे बर्दाश्त किया जाता है और वो मुसलसल अपनी पूरी जिंदगी डिफरेंस बर्दाश्त करने की सलाहियत को बढ़ाता रहता है। यहां मैं दो आइडियाज पेश करूंगा कि किस तरह हम और ज्यादा अपने लेवल ऑफ टॉलरेंस को बढ़ा सकें, क्योंकि इससे हमारी जिंदगी बेहतर होती है, हम कम टॉर्चर होते हैं। पहला सजेशन ये कि इंसान अपने माइंड के अंदर काम करे और डिफरेंस, मतभेद, इख्तिलाफ की जो डेफिनेशन है उसे सही करे, क्योंकि जनरली इंसान समझते हैं कि यूनिटी इज गुड, लेकिन डिसेंट इज आल्सो गुड। इख्तिलाफ भी अच्छा होता है, नेचुरल इख्तिलाफ अच्छा होता है। अपने माइंड के अंदर वो इख्तिलाफ को अच्छा समझे। लर्न अबाउट अदर पीपल्स एंड कल्चर, दूसरे लोगों के कल्चर, उनके बिलीफ सिस्टम, उनके वर्क एथिक्स को समझने की कोशिश करे। इस सिलसिले में वो लिटरेचर को पढ़ सकता है, वो वेबसाइट्स को देख सकता है, वो डिफरेंट तरह के लोगों से इंटरैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग किस तरह अपने अहम इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह वो डिफरेंट एज ग्रुप, बच्चे, टीनेजर्स, जवान, बूढ़े, उनके साथ इंटरैक्ट करे। इसी तरह डिफरेंट प्रोफेशंस, मजदूर, बढ़ई, वकील, डॉक्टर, टीचर वगैरह वगैरह, हर तरह के लोगों से इंटरैक्ट करे। इसी तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा जब लोगों से इंटरैक्ट करेगा तो उसके सोचने के तरीके बदलेंगे। इंसान को खुद को एक्सपोज करना चाहिए डिफरेंट कल्चर्स की तरफ, डिफरेंट व्यू पॉइंट की तरफ। इससे उसका लेवल ऑफ टॉलरेंस, दूसरों को बर्दाश्त करना, दूसरों के डिफरेंस को बर्दाश्त करना, ये उसके अंदर डेवलप होता है। इस तरह उसका जहन कुएं की तरह नहीं बल्कि समुद्र की तरह बनता है और उसका लेवल ऑफ टॉलरेंस बढ़ जाता है। डिफरेंस उसके लिए तरक्की की बात नजर आता है, ना कि टकराव की। दूसरा आइडिया यह है, यूज आई स्टेटमेंट रादर देन यू स्टेटमेंट। एक ऐसी सिचुएशन जहां इख्तिलाफात हो, जहां तजायद और मतभेद की गुंजाइश हो, वहां इंसान आई के लहजे में बात करे, यू के लहजे में बात ना करे। फॉर एग्जाम्पल, वो ये ना कहे यू आर रॉन्ग फॉर थिंकिंग इट इज करेक्ट, बल्कि वो ये कहे आई थिंक इट इज नॉट करेक्ट। या फिर वो ये ना कहे यू नेवर एग्री विद मी, बल्कि वो कहे आई एग्री टू डिसएग्री। यानी ज्यादा से ज्यादा आई, मैं के लहजे में बात करना। ये कहना आई फील, मैं महसूस करता हूं, आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई बिलीव, मैं बिलीव करता हूं। सेंटेंस को जब हम यू के सेंस में यूज करते हैं तो ये चीज ज्यादा हिट करती है। ऐसा करने से, आई ज्यादा यूज करने से फायदा ये होगा कि सिचुएशन भड़केगी नहीं, दुश्मनी की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि न्यूट्रल रहेगी।